यीशु 3 बार आए और गए। ये जो प्रेयर यीशु कर रहे थे उस रात को, यीशु 3 बार वहां जाते हैं और 3 बार जब वो जितनी बार आते देखते हैं उनके चेले सो रहे थे। और क्या बोले, तुम लोग थोड़ी देर में सब जग नहीं सके, 1 घंटा जग नहीं सके। और इसीलिए नाइट की प्रेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, रात की प्रार्थना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। दिन को रेस्ट करने के लिए जो भी आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, पहले मैंने इसको अप्लाई किया है। अगर आपको लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए तो सबसे पहले एक पागलपन आपके अंदर आना चाहिए। मतलब जैसी लाइफ चल रही है उसी में अगर बदल सकती तो अभी तक बदल जाती। ऐसा नहीं, हमारी लाइफ बहुत बदली है, लोग आशीषित हुए हैं, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, हार्ट चेंज हुए, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है लाइफ की। तो लोग बोलेंगे ऐसा हुआ है, राइट, बहुत कुछ चेंज हुआ है। लेकिन आपको लाइफ में पावरफुल ब्रेक थ्रूज अगर चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, एंजेलिक एनकाउंटर्स चाहिए, ऐसे द्वार चाहिए जो परमेश्वर ही खोल सकते हैं, एक पागलपन पहले आना पड़ेगा। दूसरा, दुनिया एक सिस्टम से चल रही है। मिसाल कोई बोलेगा वर्ल्ड सिस्टम, वर्ल्ड एक सिस्टम से चल रही है, एक प्रिंसिपल पे आधारित है कि स्पिरिचुअल चीजें, शारीरिक चीजों के पीछे जितने शारीरिक घटनाएं हो रही है उनके पीछे स्पिरिचुअल चीजें हैं। वर्ल्ड का एक सिस्टम है कि अगर मेरे को दिन में होने वाली घटनाओं को चेंज करना है तो रात में घटनाएं जो हो रही है उनका आमना सामना करना पड़ेगा। और इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि आज मैं घड़ी समझा रहा हूँ। हमारी घड़ी अलग टाइम से, मतलब ये टाइम अलग है। एक तो आप बोलोगे सुबह होती तो सुबह होती, सुबह नहीं होती। क्रिएशन से ऐसी चीज नहीं थी। आइए बाइबल खोलते हैं, मैं 5वीं पंक्ति पढ़ूंगा उत्पत्ति की पहले अध्याय की। परमेश्वर ने उजाले का नाम दिन रखा और अंधियारे का नाम रात रखा। शाम हुई तब सवेरा हुआ, ये पहले दिन था। मैं सब बोलो, शाम हुई तब सवेरा हुआ, ये पहले दिन था। हम लोग क्या बोलते हैं, सुबह हुई और रात हुई, ये दिन कंप्लीट हुआ। समझे कितनी पावरफुल चीज है ये। बिकॉज आप चाहते हैं आप परमेश्वर के तरीकों से अपना जीवन जिए, लेकिन आप परमेश्वर का तरीका नहीं, क्रिएशन का प्रिंसिपल आपको अगर नहीं समझ में आएगा कि जब परमेश्वर ने रात और दिन बनाए तो काउंटिंग कहाँ से चालू की, टाइम की काउंटिंग कहाँ से चालू की। शाम हुई और फिर अगला दिन हुआ, सवेरे हुई, ये पहला दिन था। सो अब क्रिएशन के ऑर्डर से देखते हैं कि इवनिंग से अगला दिन चालू होता है। जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई उसके हिसाब से क्या किया, जब पहला दिन हुआ शाम से वो काउंट हुआ। और इसलिए लोग उठते हैं सवेरे, बोलते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है। नहीं, आज के दिन क्या होगा, शाम को, पिछली शाम को और रात को सब तय हो चुका है। इसीलिए जब लाइफ में ऐसा सीजन क्रिएट करना है जहां चेंजेस आए, उसके लिए दिन के उस ऑर्डर में जाना चलेगा जहां रोशनी का टाइम फाइनलाइज होता है, जहां भाग्य सेटल होते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर दिन में होने वाली घटनाओं से आप परेशान हैं तो उसमें हेर फेर रात को कुछ घटनाओं से होंगे। हमें क्यों नाइट का टाइम, बिकॉज क्रिएशन से इवनिंग से काउंट होता है। तो जो अंधकार की शक्तियां है वो जानती है, प्रिंसिपल से हम लोग चलेंगे। सिर्फ कुछ पंक्तियां याद दिलाऊंगा। आदमी जब सोया उसका दुश्मन आया। रात की प्रेयर की क्या बात है, एडवांटेज क्या है कि जैसे 12 बजे मेरा एक बिगुल बज गया कि वो प्रेयर करनी है। फिर वो प्रेयर 3 बजे तक, 4 बजे तक, 6 बजे तक। लॉकडाउन में वो प्रेयर रात से सवेरे 8, 9, 10, 11 बजे तक चली है। सीजन है। अब मैंने लॉकडाउन में पहले ही बोल दिया ये हमारा सीजन है, ये मेरी प्रिपरेशन का सीजन है, ना कहीं आना ना कहीं जाना। इससे अच्छा प्रेयर के लिए क्या बंदोबस्त होता है। आई मीन जो भी प्रभु का दास होगा अपने लाइफ में उसको यही तो चाहिए ना कि उसकी सारी एंगेजमेंट सबसे कम से कम हो, ताकि उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पहला प्रेयर और दूसरा प्रीचिंग, वो उस पर फोकस कर सके। तो लॉकडाउन क्या था, फिर प्रिपरेशन टाइम है। सैमसन जाता है गाजा में, रात को लेट जाता है, फिर रात को अचानक से उठ जाता है, उठ के गेट चुरा के भाग जाता है। तो तुमको भी क्या करना है, एक्टिविटीज सबसे मिनिमम रखनी है, ताकि जब प्रेयर का टाइम है तुम में स्ट्रेंथ रहे। मान के आप दुनिया के सबसे व्यस्त व्यक्ति है, एक दिन ऐसा आएगा गले में पैसे होंगे लेकिन पैसों पे ध्यान नहीं होगा। एक दिन ऐसा आता है अच्छा खाना सामने होता है, भूख नहीं होती है। हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में स्लेव्स हैं, काम के स्लेव्स हैं, रूटीन के स्लेव्स हैं, 9 to 5 के स्लेव्स हैं। लेकिन अपनी लाइफ में कोई भी स्पेशल सीजन है। अब बताओ जिनकी शादी है इनको कोई रूटीन से मतलब होगा? शादी के 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले तक और 2 हफ्ते बाद तक कोई मतलब होगा? भले ही ये कॉर्पोरेट में काम करते हो, इनको मालूम है ये एक सीजन है, ये तो दोबारा नहीं आएगा, ये मौसम तो दोबारा नहीं आएगा। तो जब हम मौसम के लिए तैयार नहीं है, मतलब जिस मौसम में परमेश्वर ने संभावनाएं कुछ बनाई थी उसमें ह्यूमन एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो प्रभु बोलते हैं ना, तू मेरे लिए एक वेदी बनाना, प्रभु खुद ही वेदी बना लेते।
लेकिन परमेश्वर अपनी वर्शिप खुद नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने आप से खुद प्रेयर नहीं कर सकते। हमारे बदले परमेश्वर नहीं मांग सकते। उन्होंने सिस्टम बनाया, मांगो और दिया जाएगा, खोजो और मिल जाएगा, खटखटाओ और खोला जाएगा। आमीन। तो जब लाइफ में चेंजेस चाहिए और हम ना स्पिरिचुअल क्लाइमेट को समझ रहे हैं, ना हम सीजन समझ रहे हैं, ना हम अपने स्तर में बदलाव ला रहे हैं, तो लाइफ चेंज नहीं होगी।